नमस्ते। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। देखिए, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि यू नो हमारे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है। सब कुछ कुछ चल ही नहीं रहा है, पर शायद वो टाइम होता है जब यूनिवर्स हमें कोई ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। सो देखते हैं आज कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं आपके अंदर। उस बारे में रीडिंग करेंगे। तो पहली एनर्जी है एम्प्रेस। देखिए, आपकी जो अंदर क्रिएशन और नर्चरिंग की स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। आप अपनी एनर्जी से नए आइडियाज, नए रिश्तों को और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक तरह से क्रिएट करते हैं। क्रिएटिविटी और अबंडेंस आपके अंदर है। आपका जो हार्ट है वो एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी हर समय रेडिएट करता है। अगर आप देखें तो यहाँ किस तरह से उसके हार्ट चक्र में वो लाइट रेडिएट हो रही है। तो आपके पास एक हीलिंग और ग्रोथ करने की जैसे एक पावर है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। सो आपकी एक जो हिडन स्ट्रेंथ है वो आपकी नर्चरिंग और क्रिएटिव एनर्जी है। एम्प्रेस जो है ना वो बेसिकली है, जहां पे भी आप एनर्जी लगाते हैं वहीं ग्रोथ और अबंडेंस हो जाती है। सो ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि आप अपने अंदर की जो एक फेमिनिन एनर्जी है उसको, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको डिम मत होने दीजिए। नेक्स्ट एनर्जी है थ्री ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, यूनिवर्स आपके लिए एक नया फ्लो सेट कर रहे हैं। जैसे आपके प्लान्स, मैनिफेस्टेशन सब अलाइनमेंट में आना शुरू हो रहे हैं। ओके, ये बिगिनिंग है। आपका पेशेंस, जो भी जिस भी चीज के साथ आप बहुत पेशेंट थे, वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड होने वाला है बहुत जल्दी। एक्सपेंशन, ग्रोथ, उसका एक जैसे नया रास्ता खुल रहा है। अगर आप देखें तो ये अम, जैसे सीढ़ियां सी बनी हुई हैं इन डाइसेस के ऊपर। सो आप कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए एक्सपेंशन और प्रोग्रेस है। थ्री ऑफ इंस्पिरेशन बेसिकली कहता है कि जो प्लान्स आपने बनाए थे और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आप अनफोल्ड कर रहे हैं, करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपकी लाइफ में डिलेस जो भी थे वो धीरे धीरे हटने वाले हैं और चीजें एक नेचुरल रिदम में आगे बढ़ेंगी। फाइव ऑफ वॉइसेस। देखिए, आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या सेल्फ डाउट अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कंपटीशन हो, कोई पॉलिटिक्स हो रही हो आपके साथ, कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश हो रही हो, आपको कोई सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा हो। पर अ, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। अम, आपके अगेंस्ट होंगे लोग इस समय। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है क्रिएट हो रही हो। एनर्जी में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये एक टेस्टिंग फेज है जहां आप एक तरह से सीख रहे हैं कि किस चीज के लिए फाइट करनी है और किस चीज के लिए यू नो छोड़ दो, इसको साइड पे कर दो। सो एक अंडरस्टैंडिंग आएगी यहाँ पे आपके लिए। तो आपकी करंट एनर्जी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड है यहाँ पे। अम, आप अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जहां आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी पड़ रही हैं। लेकिन ये भी एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस भी आपको और ज्यादा स्ट्रांग ही बनाएगा। ये आपको सिखा रहा है कि अपनी पीस के लिए कब विड्रॉ करना है, कब लड़ना है। वो बहुत जरूरी होता है। कई बार हम अननेसेसरीली लड़ते चले जाते हैं जब लड़ने की जरूरत नहीं होती। तब बेस्ट होता है कि जाने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइडेंस आपके लिए है अवेकनिंग। देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये टाइम है जब आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की जरूरत है। कुछ चीजों को रियलाइज करने की जरूरत है। अपनी जर्नी को एक हायर लेंस से देखने की जरूरत है, सिर्फ दर्द या स्ट्रगल से। अवेयरनेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए कहीं ना कहीं कोई दरवाजा खोल रही है यहाँ पे। अ, आपको एक नए लेवल की क्लैरिटी शायद मिलने वाली है। अगर आप यू नो बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो वहां पे एक डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। सो
गाइडेंस काफी क्लियर है यहाँ पे कि अवेकनिंग का कार्ड आपको बताता है कि अपने सोचने के नजरिए को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जो चीजें पहले स्ट्रगल लगती थी अब वो लेसन बनकर किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ सिखा रही हैं, और अ, आपको बस अपनी कॉन्शियसनेस एलिवेट करनी है यहाँ पे, और अपने अंदर का जो भी इंट्यूशन कह लीजिए या गट फीलिंग कह लीजिए, विजडम कह लीजिए, उस पर ट्रस्ट करना जरूरी है। आपकी हिडन स्ट्रेंथ आपकी क्रिएटिविटी और नर्चरिंग पावर है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके प्लान्स और मैनिफेस्टेशंस को फाइनली एक फ्लो में लेके आने वाला है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड है और पेस्ट को अट्रैक्ट कर रही है जैसे, पर ये सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, ये आपको वीक करने के लिए नहीं है। गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए है कि इस समय अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करिए, अपलिफ्ट करिए। अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलने से, अपने हायर सेल्फ पे ट्रस्ट करने से आपको फायदा होगा इस समय। सो देखिए, याद रखिए, आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, आप एक नए रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सो यूनिवर्स आपके साथ है, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास आने वाला है। पर अपनी अवेकनिंग को एक्सेप्ट करिए, आपके अंदर की जो आवाज है उसको सुनने की जरूरत है यहाँ पे। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक जैसे नई रोशनी एक स्टार की तरह चमकेगी। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।